वेलकम। आज हम कैलकुलेट द फॉलोइंग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12th स्टैंडर्ड। कैलकुलेट द फॉलोइंग में हमें सबसे पहले अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। क्लोजिंग स्टॉक वॉज 30,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला हमें यूज़ करना है और कैसे इसके स्टेप्स लिखना है वो हम देखेंगे। सिंपल और इजी क्वेश्चन होता है। जैसे हमें अलग अलग मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आई विल शो यू द सिंपल मेथड। एकदम सिंपल मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेट करना है। टोटल 5 क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में आते हैं और 5 मार्क के लिए आते हैं, तो हमें 5 मार्क हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो नंबर 1, लेट अस बिगिन विथ नंबर 1, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। मतलब हमारा स्टॉक का वैल्यू हमारे पास 30,000 है। अब जो वैल्यू है वो चेंज होकर 10% वो चेंज हो गया है अभी के टाइम से। मतलब जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है या डिफ्लेशन आ जाता है, तो वो केस में प्राइस जो है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक था 30,000 का, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 ये अंडर वैल्यू हो चुका है। अंडर वैल्यू मतलब अभी नए प्राइस जो है वो बढ़ गए हैं, तो उसके वजह से ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कम दिखा रहा है। अभी अगर हम मार्केट में जाके प्राइस निकालेंगे तो ये स्टॉक का प्राइस बढ़ चुका है। तो हमें ये बोल रहा है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमारा स्टॉक अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू है मतलब कम है। तो हमें आज के टाइम से मतलब प्रॉपर वैल्यू निकालना होगा। अच्छा, अंडर वैल्यू कितना कम हुआ है? 10% कम है मार्केट वैल्यू से। हमारा जो ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो 10% कम है। तो हमें इसको प्रॉपर वैल्यू निकालना होगा। मतलब आज के टाइम से एडजस्टमेंट के बेस पे ये जो कैलकुलेशन दिया है उसके बेस पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसका प्रॉपर वैल्यू मतलब आज के हिसाब से उसका वैल्यू क्या होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। तो सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन निकाल लिया है। क्लोजिंग स्टॉक 30,000, अंडर वैल्यूएशन 10%। मतलब ये जो स्टॉक है उसका अंडर वैल्यूएशन हुआ है 10%, अंडर वैल्यूड है, और ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। अब हमें इसका जो प्रॉपर वैल्यू है मतलब रिवाइज्ड वैल्यू वो ढूंढना है। तो प्रॉपर वैल्यू ऑफ स्टॉक ये हमें फाइंड करना है। तो वैल्यू जैसे एक छोटा सा फॉर्मूला हम प्रिपेयर करेंगे इसके लिए, और वो एकदम सिंपल होगा। वो फॉर्मूला हमें हमेशा यूज़ करना है कैलकुलेट करते टाइम पे। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे एक फार्मूला प्रिपेयर कर लेना है। अलग अलग टाइप के फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, बट ये सबसे सिंपल और इजी टाइप का फार्मूला यूज़ होता है। तो हमें बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो देयरफॉर स्टार्ट करते हैं, हम फार्मूला लिख लेते हैं पहले। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू फॉर्मूला। हमने जो फॉर्मूला एक प्रिपेयर किया है वो फॉर्मूला हमें याद रखना है हमेशा। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू गिवन वैल्यू। ऊपर कभी भी गिवन वैल्यू लिखना है, मतलब जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन वैल्यू अपॉन 100 माइनस परसेंट, 100 माइनस परसेंट अंडर वैल्यूएशन, माइनस परसेंट अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो हमको ढूंढने बोला है क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। तो पहले गिवन वैल्यू लेना है, जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू दिया होगा वो, अपॉन 100 माइनस परसेंट अंडर वैल्यूएशन। अगर हमें अंडर वैल्यूएशन दिया है तो माइनस करना है, अगर हमें ओवर वैल्यूएशन दिया है तो प्लस करना होगा। ये हमें याद रखना है हमेशा। मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हम फिलअप कर देते हैं, मतलब इस पे जो इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करते हैं।
तो गिवन वैल्यू हमें कितना दिया था 30,000, तो वो ऊपर लिख लेना है 30,000 अपॉन, अब हमें 100 माइनस, तो यहाँ पे 100 लिखा माइनस, यहाँ पे कितना परसेंट दिया है 10%, तो अंडर वैल्यूएशन 10% है तो -10 करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे हमें इस फॉर्मूले को फिलअप कर देना है। गिवन वैल्यू लिखा 100 माइनस माइनस अंडर वैल्यूएशन था तो 10%, अगर ओवर वैल्यूएशन रहेगा तो प्लस कर देना है, अंडर वैल्यूएशन है तो माइनस करना है, तो -10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब कैंसलेशन करने पर यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट हम 30,000 लिख लेंगे एज इट इज अपॉन 100 माइनस 10 करना है, तो 100 माइनस 10 क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे मोस्ट ऑफ द बच्चों को कैंसलेशन सॉल्व करने ही नहीं आता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और कैसे कैंसलेशन करना है वो भी देख लें। तो यहाँ पे 0 0 एक 0 नीचे कट होगा, एक 0 ऊपर कट होगा ऐसे, और अब इसको 9 के टेबल से 30,000 को हमें डिवाइड करना है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को डिवाइड ही करने नहीं आता है, तो वो ये आंसर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सीखना है कि कैसे डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे साइड में यहाँ पे मैंने शो किया है कि कैसे डिवाइड करना है। तो ये हो गया 30,000 और यहाँ पे हमने 9 ले लिया, तो 9 से 30,000 को डिवाइड करना है। तो 9 के टेबल में 30 देखना है, 9 के टेबल में 30 नहीं जाता है तो छोटा नंबर ले लो, 9 3 ज़ा 27, क्योंकि 9 4 ज़ा 36 होता है, तो 9 3 ज़ा 27 ले लिया। माइनस करना है, 30 माइनस 27 कितना बच गया 3। अब ये 0 नीचे आ जाएगा ऐसे। अब 9 के टेबल में फिर से 30 देखना है, नहीं जाता है, छोटा ले लो, 9 3 ज़ा 27, 27 लिया, 30 माइनस 27 किया, फिर 3 बच गया, फिर ये वाला 0, दूसरा जो 0 बचा है वो नीचे आ गया, फिर से 9 3 ज़ा 27, 27 माइनस 30 माइनस 27 किया, फिर 3 बच गया। अब ये वाला 0 नीचे कैरी डाउन करना है, लास्ट 0 बचा था हमारे पास, तो 9 के टेबल में 39 3 ज़ा 27 ऐसे माइनस किया। अब माइनस करने पर फिर से 3 बच रहा है, तो अब हम पॉइंट ले करके फिर 3 लेंगे और फिर से ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट लिया और 0 ले सकते हैं। फिर से 9 3 ज़ा 27 और 0 0 0, इसका मतलब हमें 3 3 आ रहा है, और एक बार करेंगे तो 3, तो मतलब हमें 3 3 आता रहेगा। तो ये हमें ऊपर जो आंसर मिल रहा है 3 3 3 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक 0 और एक पॉइंट और आगे खिसक जाएगा, तो कैसे हो जाएगा 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 3 हो जाएगा, 1 2 3, पहले 4 था 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट जो है वो आगे की तरफ जाएगा। इन दिस वे ये हमें आंसर मिल गया है 33,333.33, और भी हम निकाल सकते हैं, आगे 3 3 आएगा, तो इसको फाइनली हमें राउंड फिगर लेना है 33,333 ऐसे रुपीस। तो ये हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल गया। कैसे किया, फॉर्मूला यूज़ किया है, फॉर्मूले में नंबर्स पुट इन किया है, फिर हमने कैंसलेशन किया है, कैंसलेशन के बाद पॉइंट में आंसर आया है, तो पॉइंट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो एक पॉइंट आगे की तरफ, ये पॉइंट यहाँ आ गया है ऐसे। फिर उसके बाद में हमें जब हमने पॉइंट हटा लिया है, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है तो हमें राउंड फिगर लेना है, जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो एक नंबर यहाँ बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे हमने नंबर नहीं बढ़ाया है, इसको ऐसे रखा है, तो 33,333 ये हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल गया। तो फाइनल आंसर देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 33,333 रुपीज़। दिस विल बी आवर आंसर। ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ऐसे हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है।
से फॉर्मूला यूज़ करना है और हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 33,333। तो ये हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, कैलकुलेट द फॉलोइंग का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है रिवर्स जाओ, वीडियो को फिर से देखो, यू विल गेट इट कि कैसे इसे सॉल्व करना है। सो अगर हमें क्वेश्चन में चेंजेस दिया होगा, जैसे यहाँ पे हमें अंडर वैल्यूएशन की जगह ओवर वैल्यूएशन दिया होगा, तो हमें डरना नहीं है, सेम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अंडर वैल्यूएशन की जगह अगर ओवर वैल्यूएशन है तो ये कोई बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू दिया होगा वो लिखना है, यहाँ ओवर वैल्यूएशन का परसेंट लिखना है, फिर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू गिवन वैल्यू अपॉन 100 माइनस नहीं करना है, माइनस नहीं करना है क्योंकि ओवर वैल्यूएशन हुआ है, तो प्लस करना है, प्लस परसेंट ओवर वैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसे करके एक फॉर्मूला ये हमें याद रखना है, गिवन वैल्यू अपॉन 100 प्लस ओवर वैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय 100। प्लस ओवर वैल्यूएशन कब करना है, जब ओवर वैल्यूएशन दिया होगा। अब फिर हमें जो अमाउंट रहेगा वो फिर जो भी 100 रहेगा 100 में वो अमाउंट प्लस कर, वो नंबर प्लस करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिलेशन करना है। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो डिवाइड करके ऐसा पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट वाले आंसर को लेकर के हमें फिर फाइनली यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है वो देखना है। पॉइंट के बाद अगर 5 से छोटा नंबर है तो इसको एज इट इज़ मेंटेन करना है, 5 से बड़ा है तो इसको हम एक नंबर यहाँ पे बढ़ा लेंगे, तो ये फिर हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व क्लोजिंग स्टॉक का ये हमने सॉल्व किया है। लेट अस सी द नेक्स्ट वन।